तेजू भैया आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित हो गए। लालू प्रसाद यादव का स्पष्ट ट्वीट है, स्पष्ट स्टेटमेंट आया है कि 6 साल के लिए तेजू भैया को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। और इतना ही नहीं, यह भी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से, यह भी बताया जा रहा है कि तेजू भैया को पार्टी से तो निकाला ही गया, पार्टी से तो 6 साल के लिए वंचित किया ही गया, पार्टी से तो 6 साल के लिए निष्कासित किया ही गया, और लालू प्रसाद यादव के मतलब परिवार से भी उन्हें निकाला गया, मतलब उनके घर से भी मतलब बाहर का रास्ता दिखाया गया तेजू भैया को। अब देखिए तेजू भैया की कहानी आपको पता होगा कि बीते कुछ दिन पहले तेजू भैया की शादी होती है। तेजू भैया की शादी पटना में धूमधाम से काफी शादी होती है, बड़े बड़े दिग्गज नेता उस शादी में पहुंचते हैं। हालांकि यह उस शादी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि तेजू भैया को वह शादी मंजूर नहीं थी, तेजू भैया उस शादी से खुश नहीं थे। घर वालों ने, पिता ने, लालू प्रसाद यादव ने, मतलब लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने अपने राजनीति को विस्तार करने के लिए और एक और दिग्गज खानदान, दिग्गज घर से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, अपने परिवार, अपने पार्टी और अपने परिवार को मजबूत करने के लिए इस शादी को ठीक किया था। हालांकि यह शादी तेजू भैया को मंजूर नहीं थी, तेजू भैया इस शादी से सहमत नहीं थे, तेजू भैया इस शादी से खुश नहीं थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि तेजू भैया से बिना पूछे लालू प्रसाद यादव, यानी कि लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने इस रिश्ते को अपने संबंध में बदलने का तय कर लिया था। इस रिश्ते को अपने संबंध में बदलने की, तब्दील करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके लिए तेजू भैया से कोई भी परमिशन नहीं लिया गया, तेजू भैया से इसके बारे में कोई चर्चा हुई थी। अपने आप खुद से ही खुद पसंद करके लालू परिवार ने तेजू भैया की शादी ठीक कर दी थी और शादी काफी धूमधाम से हुआ। यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चला। हालांकि तेजू भैया के जैसे दिन शादी होती उसकी कल होगी, तेजू भैया पटना में अपनी वाइफ यानी कि ऐश्वर्या राय को साइकिल पे बैठा के पूरे पटना में घुमाते हैं। हालांकि यह भी फोटो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, यह भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ सोशल मीडिया पे। मतलब तेजू भैया तो लगातार, यह शादी काफी दिन तक नहीं चला। यह रिश्ते तेजू भैया के ऐश्वर्या राय के साथ काफी दिन नहीं चले। ऐश्वर्या राय का यह कहना था कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी कि तेजू भैया उनको मारते पीटते हैं, उनके बाल पकड़ खींचते हैं, तो कभी उनके साथ अनबन करते हैं, हमेशा झगड़ा झंझट करते हैं, मतलब उनके साथ वो खुश नहीं रहते हैं, उनके साथ उनको रहने का मन नहीं करता, उस रिश्ते से वो सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच दूरियां भी बन गई और कोर्ट में मामला भी चल रहा है। हालांकि यह मामला अभी निष्पादन नहीं हुआ, इस मामले में अभी स्पष्ट मतलब निर्णय नहीं आया है। सामने वाले पक्ष द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, मोटा रकम मांगा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है, तो जो कि लालू परिवार देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद यह मामला फंसा हुआ है, कोर्ट का निर्णय भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो तेजू भैया का ऐश्वर्या राय से डिवोर्स भी नहीं हुआ है, यह मामला भी लगातार चल ही रहा है। लेकिन एक और नया मामला ऐश्वर्या राय का तो मामला चल ही रहा था, लेकिन एक और नया मामला, नया मोड़ लेकर सामने आ चुका है। आपको बता दे तो जैसा कि आपको पता होगा, अनुष्का यादव का मामला ये जो सामने निकल के आया है। हालांकि इस मामले में तेजू भैया कह रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट को हैक कर लिया गया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया, हमारे राजनीतिक छवियों को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके, जिसके बाद ये सब पोस्ट मैंने नहीं किया। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, जैसा कि आप भी जानते हैं कि सियासत के पिच पे मोहब्बत का पंचनामा, सियासत के पिच पे प्यार का पंचनामा नहीं चलता है, यह आपको अच्छे से पता होगा। जब तेज प्रताप यादव को ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद ही करनी थी, तो फिर दरोगा राय के पोती यानी कि ऐश्वर्या राय से तेजू भैया ने शादी क्यों किया, तेजू भैया ने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? यह खबरें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। सवाल लगातार लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है कि आखिरकार एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना, एक अनुष्का यादव, दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय, मतलब दो एक ही अपनी ही जाति के समीकरण किया, मतलब अपने ही जात के दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना, मतलब ये कहां तक सही है? लगातार सोशल मीडिया पे सवाल लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। बाकी तेजू भैया को आप जैसा कि आप जानते हैं कि तेजू भैया लगातार बिहार में आप देख सकते हैं सियासत के पिच पे देखा जाए तो एक तरफ लालू और तेजस्वी को ज्यादा अहमियत देते हैं, तेजस्वी को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लगातार तेजस्वी को नेतागिरी में, राजनीति में तेजस्वी को हमेशा आगे रखते हैं लालू यादव। और दूसरी तरफ तेजू भैया की बात कर लो तो देखिए तो एक तरफ जाइए, देखिए तो स्टेज पे तेजू भैया आते हैं तो उनके हाथ से माइक छीन लिया जाता है, दूसरी तरफ स्टेज पे जाएंगे तो उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है, तो कोई अगर स्टेज पे कभी कुछ बोलते हैं तो उनके भाषण का, उनके स्पीच का मजाक उड़ा दिए, तो मतलब लगातार हंसी के पात्र बने रहते हैं तेजू भैया। मतलब कुछ भी एक्टिविटी करे तेजू भैया तो बिहार के लोग लगातार उनको हंसी में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। उनकी कोई भी एक्टिविटी वो करते हैं तो उन्हें हमेशा हंसी मजाक में उड़ा दिया जाता है। अब देखिए एक बेटे को लगातार आगे बढ़ा रहा है पिता और दूसरे बेटे को लगातार पीछे खींचे, लगातार दूसरे बेटे स्टेज पे जाते हैं, भाषण देने स्टेज पे पहुंचते हैं तो लगातार उनके हाथों से माइक छीन, मतलब कहीं ना कहीं देखिए तो यहाँ भी भेदभाव का सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब आपको बता दो तो इस मामले में बहन रोहिणी आचार्य का भी टूटा है। वो भी कह रही है कि हमारे पिता का जो निर्णय है वो हमारे पिता का निर्णय सबसे सर्वोपरि है, हमारे पिता ने जो किया वो सही किया है। लेकिन आपको पता होगा कि कभी खुशी कभी कम ना जुदा होंगे हम। यह बात मैंने इसलिए कहा कि अनुष्का यादव के साथ लगातार जो एक्स पे सोशल मीडिया पे लगातार तेजू भैया की फोटोज वायरल हो रही है, यह बात कहीं ना कहीं इसी पे इशारा कर रहा है कि एक शादी होने के बाद, परिवार वालों की सहमति से एक शादी होने के बावजूद फिर दूसरी लड़की से प्यार करना, 12 साल तक दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहना, घर वालों को बिना बताए चुका छिपा के प्राइवेसी में रहना, और उसके बाद आज के डेट में इस बात को उजागर करना। और पहला मामला तो अभी सुलझा नहीं, पहले मामले में डिवोर्स हुआ नहीं, पहले मामले अभी पहला मामला खत्म नहीं हुआ, तब तक दूसरे मामलों को फिर से छेड़ देना, मतलब ये तेजू भैया
जो किए हैं, मतलब जैसे तेजू भैया ऐसा कह रहे हैं कि हमने किए, मेरे सोशल मीडिया हैक हो गया, तो क्या इसमें कई सारे सवाल करते हैं, क्या वाकई में तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर इस सोशल मीडिया पे अपने एक्स के माध्यम से इस बात को सार्वजनिक किया है, या फिर वाकई में उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पे कई सारे सवाल भी चल रहे हैं तेजू भैया को लेकर लगातार। तेजू भैया का सोशल मीडिया पे मीम्स वायरल हो रहा है, तेजू भैया पे कुछ लोग गाना लगा रहे हैं, का हो मंगरू अब का करबा, तो कुछ लोग लालू परिवार को लगातार टारगेट कर रहे हैं इस मामले को लेकर। हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव, जैसा कि आपको पता होगा, आने वाला समय में काफी कम समय बचे हुए बिहार विधानसभा का चुनाव, इस बात को लेकर सभी चीजों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की छवि धूमिल ना हो, पार्टी पे कोई लांछन ना, इसलिए अपने बेटे को भी त्यागने का प्रयास किया और 6 साल तक पार्टी से वंचित किया, 6 साल तक पार्टी से निष्कासित कर दिया है तेजू भैया को। बाकी आप तेजू भैया के बारे में क्या सोचते हैं? अपने पोस्ट से किए हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि वो लड़की द्वारा अब उस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है तेजू भैया को बदनाम करने के लिए। मतलब कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर। बाकी आप तेजू भैया के बारे में क्या सोचते हैं? बाकी आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।